अथ 10वां मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक लिखूं नारायण राय। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपको मेरा नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उनके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई, चलाचल चालायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा सत्यलोक से उतरकर और उस बालक को देखने के लिए वहां पहुंचे। समुद्र के तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, आप बताएं यह किसका बालक है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के तट पर प्रकट हुआ है। एताएव जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी कभी भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अबद्ध होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राजाभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह से बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोलिए कार्तिक भगवान की, एकादशी महारानी की। भगवान कृष्ण बोले कि हे दुष्ट, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को
हम रमा एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है, एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया गया। शोभन का शरीर निर्मल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में गया था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, आज सब प्रजा का उपवास रहेगा, व्रत रहेगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनाकर पत्नी के पास आ गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही, चाहे शरीर टूट जाए व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया, भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया, कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से इसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति करते थे। एक समय मुचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण स्वयं शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य का फल ऐसे आपको प्रकट हुआ है। शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। दिव्य शरीर धारकर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्मा की कथा सुनने से भी भगवान विष्णु का लोक मिलता है। बोली एकादशी महारानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद आता है आप लोगों को कथा में? जी भी अच्छी करते हैं कथा। कथा करने वालों का भी हिसाब और होता है ना, जो आनंद बढ़ जाता है। आनंद बढ़ जाता है।